पूछना चाहता हूं अमित शाह जी को सरकार से हर महीने कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? Chief Minister and AAP convener annually consume power worth 41 lakhs. पैसे से नेताओं को फ्री बिजली मिलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है दिल्ली के कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की पहचान। इन्होंने तो सच में जनता को ही लूट लिया। मुफ्त बिजली का नारा लगाने वाले केजरीवाल बाबू ने तो सरकार द्वारा नेताओं को दी जा रही बिजली की सुविधा का जमकर फायदा उठाया। रिजल्ट ये है कि जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देकर केजरीवाल जी ने बाकी बची सारी बिजली पर खुद कब्जा कर लिया। आरटीआई इस बात का ठोस सबूत दे रही है कि कैसे केवल 2 साल में केजरीवाल के शीश महल में बिजली का बिल 41.5 लाख रुपए आया है। ये डाटा अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का है, जिस दौरान केजरीवाल जैसा आम आदमी प्रतिदिन लगभग 770 प्लस यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली का एक आम नागरिक महीने में 250 से 300 यूनिट ही बिजली खपत कर रहा है, पर वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जनता के पैसे पर जमकर अपने शीश महल के एसी, लाइट, पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल के इस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या बोला। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 वर्षों के लिए 41,51,340 रुपए था, 41,51,340 रुपीज। और 2 सालों में कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए इलेक्ट्रिसिटी के? 5,60,335 यूनिट कि दिन के 770 यूनिट्स ऑलमोस्ट यूज हो रहे थे। 770 यूनिट्स। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे केजरीवाल के घर में बिजली की दैनिक खपत एक आम आदमी के मासिक बिजली खपत से 3 गुना है। अब आपको समझ में आया कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जनता को मुफ्त बिजली के सपने दिखाकर टैक्स पेयर्स का ही पैसा लूटकर अपने शीश महल को बिजली घर ही बना दिया। आपको बता दें कि इस आरटीआई में केवल केजरीवाल के शीश महल की ही पोल नहीं खुली, बल्कि उनके 7 मंत्रियों की भी चिट्ठा सामने आया। 2 साल की अवधि का सामूहिक रूप से 1.15 करोड़ का बिजली का बिल आया है। आरटीआई जवाब के अनुसार पूर्व शिक्षा मंत्री यानी मनीष सिसोदिया के आवास ने 1.26 लाख यूनिट से अधिक बिजली की खपत देखी गई, जिसकी लागत 14.95 लाख थी। इसके अलावा जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मंत्री के आवास की बिजली बिल के जरिए 21.72 लाख खर्च हुए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के आधिकारिक आवास ने 68,581 यूनिट बिजली की खपत की, जिसकी लागत 10.53 लाख रुपए रही। पूर्व वित्त मंत्री के आधिकारिक आवास ने बिजली पर 19.32 लाख रुपए खर्च किए, जबकि सामाजिक कल्याण मंत्री के आवास ने 2 वर्षों में बिजली पर 4.99 लाख खर्च किए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल के पानी का बिल 1.13 लाख रहा, जबकि शिक्षा मंत्री का 3.16 लाख रुपए बताया गया था। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे खुद को ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के नेता कितने ऊर्जावान हैं कि दिल्ली और पंजाब की जनता को तो फ्री बिजली के झूठे वादों से आज तक ठगते आए और उल्टा उन्हीं के पैसों से सरकार की करोड़ों रुपए की बिजली से ऐश किया। मजे की बात यह है कि यही अरविंद केजरीवाल जब शीला दीक्षित के घर पर एयर कंडीशनर की संख्या बता रहे थे, तब यही सवाल करते थे कि ये बिजली का खर्च कहाँ से आ रहा है, और इस सवाल के बाद खुद ही जवाब देते थे कि चलिए क्या जवाब देते थे वे आप खुद सुनिए। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल। देखा आपने, केजरीवाल की मोरालिटी इस बात पर निर्भर करती थी कि वे टेबल के किस ओर बैठे हैं। खैर, अब तो दिल्ली सरकार ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जिसे केजरीवाल ने पिछले कई वर्षों से दबाकर रखा था। और इस सीएजी की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के अब तक के सारे घोटालों का पर्दाफाश कर दिया है। इस सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है, वो जानने के लिए देखते रहें द पैम्फलेट।